सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत माना। सामने जो ये झोटा खड़ा है, जो रेस वाला, हम सोनू भाई है और विकास फौजी। तो इनका गांव है जी माजरा और ज़िला मुजफ्फरनगर और यूपी। साथियों, ये मुर्रा के भी शौकीन है और इनके पास में जो आगे वीडियो में बने रहो तो आगे जो इनकी मुर्रा भी दिखाएंगे जो कितने किलो दूध की है। और आज हमने इनकी 2 भैंस है उनको सीमन लगा AI की है और वो कौन से बुल से की है, वो सारे बने रहो। और हमारा जो मकसद है कि साथियों जो रेस का जो शौक़ है, तो रेस के साथ साथ हम लोगों को साथियों वो उसमें जागरूक भी होना पड़ेगा। अगर हम देखो जो अपने उत्तर प्रदेश को जो इतना अच्छा यहाँ का जो पानी है और यहाँ का जो हरा चारा है, जो चारा बहुत अच्छा है, पर लेकिन लोग ब्रीडिंग के प्रति जागरूक नहीं है। वे भी लोग ये हमारे जो रेस वाले जो ये झोटे वाले हमें जो जागरूक करने हैं, ये जो फिरक में तो है ही, फिरक में से काट के इनको जागरूकता खिलाना है। चलो पहले तो एक बार जो थोड़ा सा भाई का परिचय लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार भाई, सभी भाइयों को हाथ जोड़कर राम राम। आपका नाम क्या है? सोनू। सुनो, ओमवीर सिंह। अच्छा, शौकीन भाई है जो फौजी साहब, वो विकास फौजी है, बड़े भैया है मेरे। हाँ, तो विकास फौजी है जी, तो बड़े भैया हैं। तो जो ये झोटा है तो ये कहाँ से लिया था? ये घाट पांचली से लिया था हमने। अच्छा, हाँ। देखो साथियों, अब आपको रेस के जो रेस का झोटा होता है उसकी एक एक बारीकी की आपको क्वालिटी दिखाते हैं। देखो जो ये सामने जो तो रेस वाले जो ये झोटे के तो एक पैर होती है, जो ये खुरी, ये मोटी और लंबी कि जितने भी मतलब झोटे को जो जितनी पकड़ मिलेगी तो उतनी और स्पीड ज़्यादा निकल लगा वो। और तो ये बारीक पैर देखो साथियों, जो कि चारों पैर बिल्कुल सीधे, और जो पिछले जो मुरे हैं तो वो भी झोटे के रेस वाले के जो बारीक हो तो जो सुपर डुपर है। और देखो आँख भी इसकी मोटी मोटी और जो सींग बिल्कुल जो एक घंटीदार और जो बारीक बदन जो मतलब खिंचा हुआ मतलब सूता है जो बदन का झोटा है। और यहाँ आओ आप, और आपको जो रेसर झोटे की और अच्छी चीज़ बताते हैं कि यहाँ जो ये पुट्ठा है तो ये कुल्ले देखो, तो ये कुल्ले भी दौड़ते हैं साथियों, ये भी। और ये बारीक पूँछ, तो मतलब यहाँ से जो निकली जो ये पूँछ जितनी बारीक होगी तो उतना सुपर डुपर तो ये होगा। और तो ये नीचे से भी देखो जो बारीक मुरे, तो इसने तक जो कितनी सील्ड आई? 35 सील्ड लेकर आओ। देखो साथियों, जो 35 सील्ड। तो सोनू भाई बता रहे उठा ली। और तो चलो जी, अब मुर्रा में चलो। तो साथियों ये रेस वाली तो बात है, तो ये छोड़ दी। तो ये का खर्चा कितना है? तो वो तो है ही। हाँ, दूध घी बादाम चने पड़े अटरम शटरम में तो यही सब है। चलो इधर से मुर्रा से हो शुरू। देखो साथियों, इनकी आपको जो ये मुर्रा बेच दिखा रहे, और साथियों इनके पास में 1 लाख के पिल्ले भी है, वे भी आपको दिखाऊंगी। तो सारी चीज़ दिखाऊंगा। हाँ जी, तो ये मुर्रा की है। हाँ जी, थोड़ी सी नील रावी की जो पूंछ से मिक्स लगे, मिक्स है, पर लेकिन देखो जो सींग कितना गजब का है। हाँ। तो इसने सोनू भाई जो इसने जो काटे का तोल 30 प्लस किया 20 किलो है। हाँ, मतलब प्लस किया जो 20 में झूठ तो नहीं कुछ? ना ना ना, कोई झूठ नहीं है। तो कोई भाई तोलने लगे तो वो तुलवा दूंगे। हाँ, इस बार भी 4 महीने की आगे की होगी। देखे साथियों, अभी तो ये बाखड़ी हो रही है। हाँ, ये पीछे देखो भैंस का जो पीछा चौड़ा है और गर्दन बारीक है। जितनी भैंस की गर्दन जो बारीक होगी साथियों, ये जो पल्ले गांठ मार लो कि जितनी बारीक नाट की भैंस होगी उतना ज़्यादा दूध निकालेगी। और जितनी बारीक हड्डी की, अगर मोटी हड्डी है जो मतलब लल्लड़ भैंस है, तो वो साथियों तो वो निकालने की नहीं। ठीक है, तो ये दूसरी बताओ। तो ये भैंस यह कटिया है भाई अपनी, ये बड़ी भैंस की। तो ये कैंडी। हाँ, तो उसका दूध कितना आप बता रहे थे भाई? अभी तो एक थान उसका खराब हो गया। नहीं मतलब जो उस पिक पर कितना था? 15-16 किलो दूध अब भी करेगा। नहीं, मैंने कह रहा जो आपने खरीद दी जहाँ था वो। हाँ। तो वे कितना लीटर बता रहे थे? वे 24 किलो। तो 24 किलो बता रहे थे। हाँ, क्योंकि जिसने पिछला तन खराब है, अब भी 15-16 किलो। तो फिर तो 24 किलो है ही आप कोई। अच्छा, तो ये कटिया तो ये इसी की है पहले ब्यात की। देखो साथियों, ये सामने तो 20 किलो की, क्योंकि यूपी में जो इतने शौकीन है आपको, मैं जो उनको जानता हूँ देखता हूँ, पर थोड़ी सी नस्ल सुधार पर काम कर ले तो यूपी का भी जो मतलब मुर्रा का डंका साथियों जो कि दूर दूर तक कटिया को साथियों जो मतलब मैंने AI की है। तो ये बेताब बुल से, बेताब बुल जो साथियों जो कि जो लड्डो भैंस का है। हाँ। रिकॉर्ड 28.5 किलो का है। हाँ। और सम्राट थे मुकेरिया उसका बाप है। हाँ। तो उसकी माँ का भी रिकॉर्ड दूध का 26 किलो था। हाँ। ठीक है, तो ये दिखाओ जी। तो ये देखो साथियों, एक ये देखो, ये थोड़ी भैंस तो हो रही है मतलब 10-12 पर है, पर लेकिन पर जो कुछ है जो कि करीम है, एक ठंड की तेथन होगी, पर लेकिन भैंस क्या जो लमेट पूरी भैंस की हैं।
एक साथियों इस भैंस की AI की है, थोड़ा अंधेरा तो हो रहा, आप एक बार देखो। बाहर काट दो। ना तो वो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो ये बताओ, तो ये कहाँ से ली थी? ये भाई हमने अभी खरीदी बनती खेड़ा गांव से। हाँ। हाँ। तो ये कितने रुपए की? ये 1,22,000 रुपए की हमने ली अभी। और उसमें दूध कितना है? 19 लीटर मालिक के यहाँ से देखो साथियों, चला है। एक बार आपको लाइट के माध्यम से दिखा रहे हैं, नीचे है तो नीचे जड़ हम देखो, और इसके पीछे तक भी दिखाऊंगा, क्योंकि इसकी जो मतलब पूंछ है तो वो ज़्यादा काली है। तो अब भी होगा 16 जो मतलब 16-17 16-17 किलो दूध है अभी जो है भैंस पूरा मतलब। पेट नहीं भर पा रही, जी थोड़ा घूमने का। हाँ हाँ। और साथियों इसको भी हमने सीमन लगा तो वो बेताब के लगा है। और हमारी यूपी में सीमन का जो इतनी साथियों जो कि नकली बाजारी है, तो नकली बाजारी के लिए जो सोनू भाई को जागरूक किया, और हमारी गारंटी है भाई, सीमन अगर कोई भाई नकली बता दे तो जो साथियों देखो सीमन के जो प्रति लोगों को हमारे यहाँ जागरूक नहीं है, क्योंकि मीट ब्लू पे लोग भाग कि ज़्यादा पसंद जो करते हैं। जो पहले मैं भी छोटा था तो मैं भी यही सोचता था कि मतलब झोटा जो कि लंबा तकड़ा हो, ऊंचा हो, पर लंबा तकड़ा नहीं है, क्योंकि दूध तो जो देते हैं तो वो जींस देते हैं। तो देखो साथियों फिर दोबारा जो वो आगे झोटे भाई, तो ये चैंपियन झोटा है। कभी ये सोचो कि ये वैसे ही है, तो ये नीली रावी का मिक्स है, पर लेकिन ये जो इसकी बना और क्वालिटी है तो वो गजब की है। तो दूध कितना? तो दूध मेरे साथ 6-7 किलो। हाँ साथियों 6-7 किलो तो कि झोटा दूध पीता है, और घी भी 200-250 ग्राम, और जो घी भी मेरे हिसाब से 200-250। हाँ। जो मुनाखा भी खाता है, और जो अंजीर पंजीर सब है, सब पूरी जो मतलब झोटे की 1200-1300 रुपये डेली पर डे खर्चा हो। हाँ मैं उसमें दिया तो 30-40 हज़ार का जो महीने का इसका जो खर्चा है साथियों। और ये पिड्डा है छोटा, ये पिड्डे में इसको दौड़ाते हैं तो ये 50 की स्पीड भी निकाल देगा। हाँ। ये 50 की स्पीड से दौड़ता है साथियों। तो इसकी सिल्ड तो मंगाओ साथियों ऊपर सिल्ड रखी है, तो ये नाम है जो फर्स्ट के तो उठा रखे है। भैंसा दौड़ पड़ते होगा मोहम्मदपुर गांव मोहम्मदपुर जट। हाँ तो प्रथम। हाँ। ये बड़े भैंसे की है हमारी पहले की। हाँ तो ये डबाना में सेकंड है। ये कौन सा कहाँ का है? गाँव डबाना। हाँ, ये तो डबाना इसकी है टीकले की। देखो साथियों भाई ये सारे वाले पुरस्कार है। ये पहले छोटे ही हेवे गाँव में सेकंड हुआ था। हाँ। और ये पुरस्कार ये सेकंड पोजीशन की होता है। तो ये बिटाव देगा। ये बिटाव देगी, ये बड़े जोटे की है। 18 में। हाँ। तो ये मिट गया। ये उतर गई इसकी। ठीक है कोई बात नहीं। और साथियों ये है, और काफी उधर देखिए साथियों तो ये सभी पुरस्कार है। तो आदमी एक जो पहलवान की तरह ही जो पढ़ते हैं तो वो तैयार करते हैं, और ऐसे ही तो पुरस्कार में उनकी प्रोत्साहन और प्रशंसा होती है। जो मालिक का तो उसमें नाम होता है, तो वो तभी आदमी जो इसके चस्के में खिलाता है। हाँ। तो साथियों तो ये आपको इसके जो पुरस्कार की तो वो दिखाई है, और बहुत ही अच्छा दौड़ने वाला है। और ये ताऊ जी है हाँ। साहब, हैं? ताऊ जी है पिताजी? हाँ। अच्छा तो ये साथियों तो जो खड़े हैं तो ये फौजी साहब के ताऊ जी है। और तो ये देखो भाई, ये जो इनके पिल्ले भी है। चिंकी। तो ये कौन सी ब्रीड है जी? ये शिटजू है। शिटजू। हाँ जी। शिटजू नस्ल के है, और ये थाईलैंड के। हाँ, ये इनके माँ बाप थाईलैंड से है। कहाँ की है? थाईलैंड से। तो साथियों ये ब्रीड है जो तो ये थाईलैंड की है। और ये अपना चीकू भाई है हस्तिनापुर, हाँ। उसके यहाँ से खरीदे थे हम। अच्छा। हाँ। तो ये लगभग लाख रुपए के आप बोल रहे थे। हाँ। तो साथियों देखो ये सब जो कि शौक के अगर कोई भी साथियों जो शौक तो शौक ही है, शौक का कोई मोल नहीं होता। क्या कह रहे हैं, एक्सीलेंट। और साथियों ले यहाँ। और जो इनको जागरूक किया है तो सोनू भाई आपको, और उसके साथ साथ हमें जो भैंस का भी था। हाँ। अगर हम सभी यूपी में तो हाथ जोड़ कर तो निवेदन करता हूँ सभी जोटे वालों से कि देखो मैं जो हमने कोई शौक करा तो हम उसकी बुराई नहीं कर रहे, पर लेकिन उसके साथ साथ तो जो फायदे का भी शौक का काम करो, साथ में घर में मुर्रा भी पालो और मुर्रा के प्रति जागरूक भी हो। और देखो 1-2 के मुर्रा पालने से साथियों जो उसमें कुछ नहीं होता। अगर सब पालेंगे, अगर हर घर में मुर्रा पड़ेगी तो जब ही नस्ल सुधार होगी, तो मतलब जब ही जो हमारी यूपी का जो पूरे देश में डंका बजेगा। पशुधन का जो शौक है वो हमारा पहले कई पीढ़ियों से ही है। हमें शौक है पहले से ही अच्छे पशु रखने का। हाँ हाँ। कोई भैंस हो चाहे छोटा हो। हाँ। तो साथियों देख लो इधर 1 लाख के तो ये समझो पिल्ले ले आए, फिर वो सामने जो झोटा खड़ा है वो भी मेरे हिसाब से 1.5-2 लाख से कम नहीं होगा। हाँ। और जो उसकी डाइट प्लान, उसका खुराक, तो ये साथियों ये सब आदमी जो करता है तो वो शौक में करता है साथियों, है ना। और
तो जो पूरी लंबेट है इस जोटे में भी आपने जो ये पिल्ले देखे तो साथियों कि आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो बना कर देते हैं। आज यहाँ पे माजरे गांव में तो सीमन लगा है 2, तो दोनों जो भाई ने जो बेताब बुल को सिलेक्ट किया क्योंकि उसके माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड है। तो जिस जोटे के माँ बाप का दूध का रिकॉर्ड नहीं तो वो 0 है, जो उसका जो कि कोई फायदा नहीं है, वो कितना ही तकड़ा हो, कितना ही मोटा हो, कितना लंबा हो। तो साथियों एक यूपी में और पंजाब में सबसे ज़्यादा सीमन की जो नकली बाजारी होती है। तो यहाँ की नकली बाजारी से साथियों जो बचो, अगर नकली बाजारी से जो बचोगे तो जब ही नस्ल सुधार तो साथियों होगा। और तो इनका डाइट में क्या खिलाते हो भाई? वही दाना दलिया अनाज का। तो कोई भैंस को तेल ताल भी देते हो? हाँ, सरसों का तेल। सरसों तेल कैसे दो? तो वो कच्चा दो या पका के? नहीं, और जैसा दलिया रांधना है उसी के उसमें बीच में डाल दें। अच्छा देखो साथियों, तो ये जो सामने कड्डा खड़ा है तो ये किस सांड ये का? उसका है, बड़ी भैंस का बीच में जो थन है। तो ये किस सांड का है? सांड का पता? ये सांड का नहीं पता हूँ, है सीमन का ही। तो 2 कटिया तो जो किस सांड की भी पता? ये भैंसों के नीचे ही आई थी। तो साथियों अलग के साथ में जागरूकता जो हम लाएंगे तो जब ब्रीडिंग करेंगे तो ये जब भी जागरूक होंगे। तो वीडियो हमारी बताना आपको जो साथियों जो कैसी लगी। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत महान।